गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, और आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वगैरह पिछले वीडियो में बता ही दी थी, लेकिन फिर एक बार देख लें। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड पर्सन के कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा एस जोड़ देते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फॉर्म को ज्यों का त्यों रख देते हैं। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया डज और डू का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज आती है और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जो है वो डू आती है। तो आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे माना ये बात है, सुनार अंगूठी नहीं बनाता है। सुनार अंगूठी नहीं बनाता है, इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम रखेंगे सब्जेक्ट को। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, अगर कर्ता एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू, और उसके बाद नॉट। ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब इत्यादि। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कर्ता के वचन के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू, यानी कर्ता एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू, और उसके साथ नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट और इसके अलावा भी अगर कुछ है तो लास्ट में। तो आइए देखते हैं इस वाक्य को। सुनार अंगूठी नहीं बनाता है। तो अंगूठी कौन नहीं बनाता है? कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता कहते हैं। तो अंगूठी कौन नहीं बनाता है? सुनार। तो सबसे पहले हम रखते हैं सुनार। सुनार को क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। ठीक है। सुनार अंगूठी नहीं बनाता है, इसका मतलब एक वचन है, सुनार सिंगुलर नंबर है, तो डज या डू में से क्या आएगा? डज। एक वचन के साथ डज, और फिर नॉट। डज नॉट। और क्या नहीं करता है? बनाता नहीं है। बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। तो मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों आ जाएगी। ठीक है। और अब तक क्या था कि ऐसे यस लगाते थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर्ता एक वचन के साथ, लेकिन यहाँ ऐसे यस नहीं आएगी, यानी कि सहायक क्रिया के आने पर एस अथवा यस नहीं आती, भले ही कर्ता एक वचन हो अथवा बहुवचन हो। तो गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक। सुनार नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? अंगूठी। द रिंग। द रिंग। गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक द रिंग। ऐसे वे शोर नहीं मचाते हैं। कौन शोर नहीं मचाता है? वे। तो वे सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट रखेंगे पहले दे। वे नहीं मचाते हैं, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो सहायक क्रिया क्या आएगी? डू। दे डू, और फिर नॉट। दे डू नॉट। वे नहीं क्या नहीं करते? मचाते नहीं है। मचाने को भी बोलते हैं मेक। दे डू नॉट मेक। वे नहीं मचाते हैं। क्या नहीं मचाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? ए नॉइज, यानी शोर। दे डू नॉट मेक ए नॉइज। वे शोर नहीं मचाते। ठीक है। ऐसे ही हम गरीब लोगों को गालियां नहीं देते हैं। कौन गालियां नहीं देता है? हम सब्जेक्ट हो गया, हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी। अब हम बहुवचन हो गया, वी प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब डू,
और नॉट, वी डू नॉट, क्या नहीं करते हैं, गालियां नहीं देते हैं, गालियां देने को क्या बोलते हैं, एब्यूज, वी डू नॉट एब्यूज, हम गालियां नहीं देते हैं, किसको, किसको नहीं देते हैं, गरीब लोगों को, द पुअर मैन, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर मैन, पुअर मैन, हम गरीब लोगों को गालियां नहीं देते, ठीक है। ऐसे चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो घंटी कौन नहीं बजाता है, चपरासी, तो चपरासी सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले लगा देंगे पियोन, पियोन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, और डज के साथ नॉट, डज नॉट, क्या नहीं करता है, बजाता नहीं है, बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग, फर्स्ट वर्ब भी आती है, पियोन डज नॉट रिंग, चपरासी नहीं बजाता है, क्या नहीं बजाता है, घंटी, तो घंटी ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आ जाएगा द रिंग, द रिंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं सहायक क्रिया डज और डू का प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव में ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कभी नहीं शब्द आता है, क्या आता है, कभी नहीं, कभी नहीं, अगर कभी नहीं शब्द हिंदी में आता है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नेवर, कभी नहीं अगर हिंदी में है तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर का प्रयोग होने पर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं होगा नेवर आने पर, ठीक है। और क्या करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं, वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं, अब कभी नहीं वाले सेंटेंसेस का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम रखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद नेवर, और उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कर्ता अगर एक वचन है तो एस या ईएस जोड़ देंगे, और अगर बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म को जो का त्यों रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब इसी वाक्य को देख रहे हैं, वे झूठ कभी नहीं बोलते, कभी नहीं क्या है, कभी कभी तो दोनों साथ आते हैं, कभी और नहीं, और कहीं कभी अलग हो जाता है, नहीं अलग हो जाता है, जैसे इसी वाक्य को हम कह सकते हैं वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, या वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं ना, लेकिन नेवर आएगा, ठीक है। तो वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं बोलता है, वे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद नेवर, क्योंकि यहाँ कभी नहीं आया ना, तो दे नेवर, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं, टेल, टेल, दे नेवर टेल, क्या नहीं बोलते हैं, झूठ, ए लाई, दे नेवर टेल ए लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसे ही वो है सत्य कभी नहीं बोलता है, वह सत्य कभी नहीं बोलता है, या वह कभी सत्य नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर नेवर, ही नेवर, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना, यहाँ भी बोलना है, यहाँ भी बोलना है, तो टेल, ही नेवर टेल, लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, यानी बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों आई, लेकिन यहाँ कर्ता एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस जोड़नी पड़ेगी, तो ही नेवर टेल्स, क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स, वह कभी नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है, सत्य, द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स द
ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं इसको आपके सामने शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, गुड लक।